वाशिंगटन में व्हाइट हाउस इशाये के दौरान फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे, हमलावर गिरफ्तार। गोलियां चलने के बाद हॉल में भगदड़ मच गई। ट्रंप काबीना के अराकीन समेत शुरका ने भागकर जान बचाई। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को सिक्योरिटी हिसार में हॉल से बाहर ले गए। कुछ शुरका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर की शनाख्त 31 साल कोल टॉमस एलन के नाम से हुई। तकरीब में शरीक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर JD वैंस और काबीना के दीगर अराकीन महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में हमलावर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। फायरिंग का वाकया मुझे ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकता। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। मुल्जिम ने 50 गज के फासले से दौड़ लगाकर हमला करने की कोशिश की। मुश्तबा शख्स की चेक पॉइंट पर फायरिंग से एक एहलकार को गोली लगी, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। एहलकारों ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए हमला नाकाम बनाया। वाशिंगटन में फायरिंग के दौरान सीक्रेट सर्विस एहलकार नायब सदर JD वैंस को खींचकर बाहर ले गए। सदर ट्रंप को भी स्टेज से नीचे ले जाया गया। इस दौरान वो लड़खड़ा गए, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें सहारा दिया। वाशिंगटन इशाये के दौरान फायरिंग के बाद अमरीकी वजीर जंग को भी फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वीडियो सामने आ गई। अमरीकी वजीर जंग के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात से जाहिर होता है कि मुल्जिम होटल का मेहमान था। अभी तक मुल्जिम की मुहरकात का तयन नहीं किया जा सका। कोल टॉमस के पास शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकू मौजूद थे। इस पर 2 इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। एहलकारों ने बरवक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। मेरा टारगेट अमरीकी सदर नहीं, ट्रंप की हुकूमत के लोग थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर का बयान, कहा ट्रंप की हुकूमत को लोगों को निशाना बनाना चाहता था। व्हाइट हाउस इशाये के दौरान हॉल में गोलियों की आवाजें गूंजते ही अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छुप गए। शदीद खौफो हिरास के दौरान एक बुजुर्ग इत्मीनान से खाने में मशगूल भी दिखाई दिया। आज रात गोलियां चलेंगी। तकरीब शुरू होने से कबल सदर ट्रंप के खिताब को लेकर व्हाइट हाउस तर्जुमान की मजाक में कही बात सच साबित हो गई। व्हाइट हाउस नुमाइंदों की तकरीब शुरू होते ही सीक्रेट सर्विस एहलकार ने सदर ट्रंप को पर्ची दिखाई। पर्ची देखते ही सदर ट्रंप के साथ बैठी खातून हैरत ज़दा हो गई। फायरिंग पर शुरका ने सीटें छोड़ी और एहलकारों ने बंदूकें तान ली। सदर ट्रंप की जानिब से पेंसिल्वेनिया में खुद पर फायरिंग के वाक़े का भी जिक्र, कहा ये पहली बार नहीं हुआ, मुझ पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। हम अमेरिका में तब्दीली लेकर आए, कुछ लोग खुश नहीं। जो लोग बड़े इक़दाम करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। हम अपनी तकारीब मनसूख नहीं करेंगे। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक़िद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता तकरीबन 50 मिनट तवील गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा, कहा पाकिस्तान अमन और सलामती के फरोग के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अमन के लिए ईरान की ख्वाहिश का भी इजहार, कहा ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम और वसी होंगे। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation.
विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आजम ने 1 साल पहले पहलगाम वाक़े पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया। तारीखी खिताब में पहलगाम वाक़े की आड़ में ब्लेम गेम खत्म करने पर जोर दिया। तहकीकात की पेशकश के बाद भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। आलमी हिमायत पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला और भारत उसी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान में सानी हेवी इंडस्ट्री का दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन की सदर मुमलिकत को मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को ईरानियों से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। मुलाकात मंगल को तय है, लेकिन अभी बहुत वक्त है। इतना सफर करके नहीं जा सकते। हम फोन पर बातचीत करेंगे। ईरानी जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम इंसान हैं। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। ईरान ने हमें बहुत सारी चीजों की पेशकश की है, लेकिन वो काफी नहीं। अमरीकी वफ्द को रोकने का मतलब जंग का आगाज नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा था कि अभी तक अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। तकरीबन 50 मिनट तवील गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। कहा, पाकिस्तान अमन और सलामती के फरोग के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वजीर आजम, फील्ड मार्शल और नायब वजीर आजम की अमन के लिए काविशों पर शुक्रिया अदा किया। अमन के लिए ईरान की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम और वसी होंगे। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। ईरान का ऐलान। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान का दौरा इंतहाई सूदमंद रहा। खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और बरादराना कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी कशीदगी पर तफसीली मुशावरत की गई। दोनों फरीकैन के दरमियान सालिसी और सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत हुई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और मिस्र के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रुकावटें हट गई, रास्ते खुल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। रेड जोन में भी ट्रैफिक चल पड़ी। इस्लामाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाजत। फैजाबाद और पीर वधाई के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। माडला की हाइकिंग ट्रेल्स को भी आवाम के लिए खोल दिया गया। दामने को, लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स खोल दिए गए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता शहीद मिल्लत स्टेशन तक फाल। परेड ग्राउंड ता पार्क सेक्रेटेरिएट मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, भारत ने पहलगाम की आड़ में जारहियत का बाजार गर्म किया। भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बेनकाब हो गया। भारत के हाथ अक़लियतों के खून से रंगे हुए हैं। वजीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी ने कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं। भारत में अक़लियतों को मुसलसल मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। अक़लियतों पर मजालिम के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकरूर चेहरा बेनकाब हो गया। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। रॉ की लीक दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत मौजूद थी कि जिला अनंतनाग में मनसूबाबंदी के तहत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। दस्तावेज में वाज़ेह था कि फॉल्स फ्लैग के बाद मुनज़्ज़म तौर पर मीडिया के जरिए ये बयानिया तरतीब दिया जाए कि गैर मुस्लिमों पर हमला कर दिया गया।
मुरीद के में मुसाफिर बस और पुलिस वैन में टक्कर, हादसे में ट्रैफिक वार्डन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर बस नारंग मंडी से लाहौर जा रही थी। वैन को हादसा यू टर्न लेते वक्त पेश आया। मंडी बहाउद्दीन में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक पर तशवीश का इजहार, ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर, लाहौर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया, ईरान का ऐलान। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान का दौरा इंतहाई सूदमंद रहा, खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और बरादराना कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की 2 घंटे तवील मुलाकात। वजीर आजम ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ईरानी वफ्द से मिलकर खुशी हुई। दोस्ताना माहौल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। इससे पहले अब्बास इराक्ची की क़यादत में ईरानी वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रुकावटें हट गईं, रास्ते खुल गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, रेड जोन में भी ट्रैफिक चल पड़ी। इस्लामाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाजत। फैजाबाद और पीर बधाई के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। मागला की हाइकिंग ट्रेल्स को भी आवाम के लिए खोल दिया गया। दामने को, लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स खोल दिए गए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता शहीद मिलत स्टेशन तक फाल। परेड ग्राउंड ता पाक सेक्रेटेरिएट मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल कर दी गई। वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, भारत ने पहलगाम की आड़ में जारहियत का बाजार गर्म किया। भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बेनकाब हो गया। भारत के हाथ अक़लियतों के खून से रंगे हुए हैं। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। भारत में अक़लियतों को मुसलसल मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। अक़लियतों पर मजालिम के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकरू किरदार बेनकाब हो गया। खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गईं। रॉ की लीक दस्तावेज में वाज़े हिदायत मौजूद थी कि जिला अनंतनाग में मंसूबाबंदी के तहत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। दस्तावेज में वाज़े था कि फॉल्स फ्लैग के बाद मुनज़्ज़म तौर पर मीडिया के जरिए ये बयानिया तरतीब दिया जाएगा कि गैर मुस्लिमों पर हमला कर दिया गया है। मुरीद के में मुसाफिर बस और पुलिस वैन में टक्कर, हादसे में ट्रैफिक वार्डन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर बस नारंग मंडी से लाहौर जा रही थी। वैन को हादसा यू टर्न लेते वक्त पेश आया। पेट्रोल डीजल महंगे, लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर का सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 4% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 150 रुपए से बढ़कर 5270 रुपए हो गया। इस्लामाबाद का किराया 60 रुपए इजाफे से 2110 रुपए मुकर्रर। पेशावर का किराया 80 रुपए बढ़ाकर 2480 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, सक्खर और क्वेटा के किरायों में भी इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। ट्रैफिक चालान में रियायत का मुतालिबा भी कर दिया। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान।
तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा, पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट का पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। LNG की दस्तयाबी और पानी के अखराज में इजाफे से शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान की आवाम से बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील। कहा, मौजूदा सूरत हाल में घर में 10 के बजाय 2 लाइट्स रोशन करने में क्या हर्ज है। दुश्मन हमारी तंसीबात को तबाह कर रहे हैं और हमारा मुहासरा कर रखा है ताकि लोग अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएं। तवानाई का संभल कर इस्तेमाल करना जरूरी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक पर तशवीश का इजहार। ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले मॉडल बनाने का फैसला। पेशावर शहर से बाहर नए जदीद बस टर्मिनल की तामीर मुकम्मल। बस टर्मिनल में मस्जिद, कैफेटेरिया, आरामगाहें, वसी पार्किंग और जदीद वॉशरूम्स जैसी सहूलियात दस्तयाब। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब। इधर आते हैं जाते हैं, फिर हम लोग को मुश्किल होती है, हमारा पाँव फिसल के अंदर चले जाते हैं। मेरा बहन और मैं जाते हैं ना, यहाँ से मेरी बहन बहुत मरतबा गिर गई, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि स्कूल को बनाओ, यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से औरतें बच्चे ये सारे गुजरते हैं, काफ़ी हादसा के शिकार होता है। कराची के माड़ीपुर रोड पर पैदल चलने वालों के लिए बना पुल टूट फूट का शिकार। हिफाजती दीवारें गायब, जंग आलूद सीढ़ियां शहरियों के लिए खतरा। बच्चे और बुजुर्गों समेत रोजाना सैकड़ों अफराद खतरनाक पुल से गुजरने पर मजबूर। शहरियों का पुल की मुरम्मत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को ईरानियों से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। मुलाकात मंगल को तय है, लेकिन अभी बहुत वक्त है, इतना सफर करके नहीं जा सकते। हम फोन पर बातचीत करेंगे। ईरानी जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम इंसान हैं, वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। ईरान ने हमें बहुत सारी चीजों की पेशकश की है, लेकिन वो काफी नहीं। अमेरिकी वफ्द को रोकने का मतलब जंग का आगाज नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा था कि अभी तक अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। जर्मनी और तुर्की का आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इंदिया। जर्मन वजीर दिफा ने कहा, जर्मनी बारूदी सुरंगें हटाने के लिए जहाज भेज सकता है। तुर्क वजीर खारिजा ने कहा, मुआहदा होने पर तुर्की बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिशों में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आसिफ जरदारी का दौरा 1 मई तक जारी रहेगा। कराची किंग्स की शानदार फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। कोयटा ने पहले खेलते हुए 195 रन बनाए। कराची ने हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को PSL में पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों से फतह समेटी। पेशावर ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। लाहौर की टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर की पहली हार कराची को महंगी पड़ गई। कराची किंग्स PSL प्लेऑफ से बाहर हो गई। पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी प्लेऑफ मरहले में पहुंच गए।